अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व रऊफ़िना व नूरिना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, आप जानते हैं नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात जय्यद उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से मालूमात। और हमारी ये भी कोशिश होती है कि नूर हिदायत के प्लेटफॉर्म पर और नूर हिदायत के ज़रिए आपकी मुलाकात उन उलमा इकराम से करवाएं कि जो बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं और जो कुरान और हदीस के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, ना कि कोई बाहर की बात करें। और हमारी ये भी कोशिश होती है कि उन उलमा इकराम का आपको दीदार कराएं कि जो बहुत खूबसूरत के साथ साथ बहुत एक अच्छे लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इस्लाम की खिदमत के साथ साथ उनके अंदर तकब्बुर नहीं है, उनके अंदर अना नहीं है, बड़ी आजिज़ी है। उन्हीं उलमा में से एक आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में आना जाना है और उसके अलावा स्क्रीन के ज़रिए पूरी दुनिया में हज़रत के फ़ैन हैं, हज़रत को पसंद करते हैं लोग। मैं भी पसंद करता हूँ, मैं भी फ़ैन हूँ, मैं भी चाहने वाला हूँ। और इनके यहाँ जब तशरीफ़ लाएँ, यकीन मानिए लोगों की लंबी कतार लगी होती है। इनसे इलाज भी करवाते हैं लोग। रूहानी स्कॉलर भी हैं, रूहानी मुआलिज भी हैं और माशाल्लाह से कराची यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अंदाज में और अरसा दराज से कराची यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक़ है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत की कराची यूनिवर्सिटी में क्या मसरूफ़ियात हैं, उसके अलावा क्या मसरूफ़ियात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब ख़ुद अपने प्यारे से मुँह से बताएँगे, खुशखबरी सुनाएँगे कि बहुत जल्द हज़रत इंशाअल्लाह इन्हीं दिनों में उम्रे की सआदत हासिल करने भी जा रहे हैं। पूरी फैमिली के साथ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हज़रत का ये जाना, ये आना, वहाँ हम सब के लिए दुआ करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरानुल हक कलियानवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसे मिजाज, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, यही आपकी मुस्कुराहट हमें आपका दीवाना बनाती है। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज माशाल्लाह गरीब खाने पे आप तशरीफ़ लाए और हम लोग अपना गरीब खाने में बैठ के कराची यूनिवर्सिटी में जो अल्लाह पाक ने आशियाना दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप यहाँ पे आज बैठ के गुफ्तगू फरमा रहे हैं, खुश हैं। तो माशाल्लाह ये समझे, आपने कहा कराची यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। जी जी। तो कराची यूनिवर्सिटी एक तालीम का ज़ाहिर है पूरी दुनिया का बेहतरीन मरकज़ है और अरसा तकरीबन अब तो मुझे 22 साल हो रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सर लोग मुझे जो टीवी पे देखते हैं ज़्यादा वो समझते शायद मैं रूहानी मुआलिज ही हूँ कि बस रूहानी इलाज करता हूँ, लेकिन बाय प्रोफेशन असल तो मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेसर हूँ, अल्लाह का शुक्र है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे काम कर रहा हूँ और टीचिंग से वाबस्ता। और अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह, वैसे मैं आया था यहाँ पे 99 में, गालिबन 14 अगस्त से 15 अगस्त की डेट थी ज्वाइनिंग की मेरी। तो यहाँ सेंट्रल मॉस्क के बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद मरकज़ी मस्जिद इब्राहिम, तो वहाँ पहले मैं आया था एज अ रिलीजियस काउंसलर की सीट है, पोस्ट है उस पर। तो माशाल्लाह तकरीबन 2012 तक कंटिन्यू वहाँ पे मैंने खिदमत की, इमामत और खिताबत, और बड़े बड़े माशाल्लाह वहाँ पे असातिज़ा इकराम और बड़े बड़े यानी हुक्मरान भी वक्तन फ़क्तन आते रहे और जुम्मा पढ़ते रहे माशाल्लाह। फिर उसके बाद मेरा 2003 से समझे टीचिंग के अंदर भी सिलेक्शन हो गया। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा शोबा कुरान सुन्नत इस्लामी फैकल्टी, तो वहाँ पर टीचिंग का सिलसिला चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह। कई बड़े अच्छे उलमा स्कॉलर्स वो PhD कर चुके हैं मेरे सुपरविजन में, कई माशाल्लाह एमफिल कर रहे हैं और कई मास्टर तो हज़ारों कर चुके मास्टर माशाल्लाह। बहुत से उलमा इकराम मैंने भी देखे जो माशाल्लाह मुझे जो मिलते हैं, बताते हैं कि हम मुफ्ती साहब के स्टूडेंट हैं, तो यकीन मानिए खुशी होती है। और नाजरीन, इस वक्त आप जैसा कि देख रहे हैं, हम स्टूडियो में मौजूद नहीं है, ये मुफ्ती साहब का माशाल्लाह से ये इनकी मोहब्बत है, मुफ्ती साहब की अपनाइयत है। मैंने अर्ज़ किया तो मुफ्ती साहब का हुक्म हुआ, हम हाजिर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मुफ्ती साहब की इन मोहब्बतों को सलामत रखे। हम और भी जानेंगे मुफ्ती साहब के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं हम कोई ना कोई मुफ्ती साहब मौजू लेकर हाजिर होते हैं। आज का हमारा मौजू है उम्र की सआदत हासिल करना। हर इंसान की कोशिश होती है, हर इंसान चाहता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक घर की ज़ियारत करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की ज़ियारत करें, उस शहर मदीना की कि जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में फरमाता है, उस प्यारे आका के शहर की कि जिसकी कसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जा बजा कुरान में इरशाद फरमाता है। आज भी उन गलियों में जाए ना, सरकार के पसीने की खुशबू है, पसीने की खुशबू आज भी है। मुफ्ती साहब पहले भी जा चुके हैं। हम बाकायदा मौजू का आगाज़ करते हैं जो कि आज का हमारा मौजू है, उम्र की फजीलत
फजीलत के हवाले से हज़रत इरशाद फरमाइएगा ना, उम्रे की फजीलत हर इंसान का शौक़ होता है, हर इंसान चाहता है, गरीब हो अमीर हो जैसा भी हो, हर इंसान की ख्वाहिश होती है काश बुलावा आ जाए। इरशाद फरमाइएगा उम्रे की फजीलत कुरान की रोशनी में। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे उम्रा तो देखें छोटा हज है ना, और कुरान करीम में उम्रा हज दोनों का जिक्र है, और अल्लाह पाक ने वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, वो फ़र्ज़ कर दिया कि जो सबील लगते हैं वहाँ की, वो तो उनके ऊपर जाना फ़र्ज़ है। ठीक है। और लेकिन जो इस्तिताअत नहीं भी रखते, ख्वाहिश रखते हैं, तो उनके लिए अल्लाह पाक ने उम्रे के दरवाजे खोल रखे हैं कि वो जब चाहे मेरे घर पर हाजिर हो जाएँ। हाँ। और बड़े अजीब व गरीब एक लॉजिक मैं आपको बताऊँ उम्रे की, जो ना लोग समझते हैं वहाँ जाने के लिए शायद पैसा जायदाद ये होनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा वहाँ जाने के लिए, बुलाने के लिए, परवाने के लिए सिर्फ अक्सर मैंने देखा, अक्सर क्या बल्कि मेरा तो यकीन है 100% यही कि वहाँ इजाज़त के सिर्फ 2 मोती आंखों की चाहिए कि वो कभी भी बेख्तियार एकदम इश्क नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वो आंसू टपक जाते हैं, और दिल में उम्मती आपसे कहते हैं या रसूलुल्लाह हाज़िरी की इजाज़त दे दीजिए, और वहाँ से कोई ना कोई ऐसा परवाना मिल जाता है कि फ़ौरन देखते देखते ना जाने कैसे अल्लाह पाक असबाब बना देते हैं। हज़रत एक शेर ज़हन में मेरे आ गया, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। ना ये बात शान से है, ना ये बात मालो ज़र की, वही जाता है मदीने आका जिसे बुलाएं। क्या फरमाएंगे? बिल्कुल यही बात है। तो अभी हुआ ये, अल्लाह पाक हमारा सफ़र आसान फरमाया कि महीने भर पहले ज़्यादा होगा कि मैं ऐसी जो ना अपने बिस्तर पर लेटा हुआ एक नई नात सुनना था, आजकल बड़ी चल रही है वो, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अब वो सुनते सुनते एकदम अचानक जो ना आंसू निकलने लगे, और फिर दिल में वही अपने आका से आरज़ू करने लगा, जी जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। क्या बात है जी। तो दिल पे जाके एक लफ्ज़ लग रहा था, और मैं जो ना बस वहाँ लेटे लेटे सुनता रहा और रोना शुरू, और फिर दरख्वास्त करने लगा। फिर एकदम ध्यान आया कि काफ़ी वक्त से बच्चे नहीं गए, बच्चियाँ तो ज़ाहिर वो तो अभी तक फर्स्ट टाइम ही जाएंगे इंशाल्लाह, नहीं कि वाइफ के साथ तो जा चुका, तो बस वो सबकी तरफ से दरख्वास्त दिल में पेश कर दी आका के दरबार में कि कोई ऐसा असबाब बना दीजिए कि इस दफ़ा फैमिली के साथ कबूलियत की घड़ी होगी बस जी। और चंद दिनों बाद ऐसे यानी इख्तियार अल्लाह की ताला की तरफ से असबाब बनने शुरू हुए कि मुझे खुद भी नहीं पता था, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, और अल्लाह पाक ने माशाल्लाह ये कर दिया कि अब सब तैयारी तो बज़ाहिर सब कुछ है, बस अब मज़ीद इजाज़त चाहिए कि वहाँ से अल्लाह करे कि सब चीज़ें क्लियर रहें और हाजिर हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा हज़रत, एक आशिक जब उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए रवाना होता है, अल्लाह के घर की हर किसी की ख्वाहिश होती है कि काश वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक घर हो और सामने हम जाएं, मदीना हो हम जाएं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है। तो क्या फरमाएंगे मुसलमान को किस अंदाज में जाना चाहिए? क्या एक दिल में क्या फीलिंग होनी चाहिए और अंदाज क्या होना चाहिए जाने का? देखिए, अंदाज भी अल्लाह ताला ने बहुत अजीब व गरीब रखा है ना, कि इंसान अपने घर में रहता है, फैमिली में रहता है, तो अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी है कि खूब अच्छा पहने, ओढ़े, खूबसूरत नज़र आए, सब कुछ हो। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे दरबार में जब आओ ना तो बिल्कुल आजिज़ाना अंदाज से, सारे तुम्हारे खूबसूरत कपड़े लिबास वो तुम बदल के बस 2 चादरों में लिपट के, जिस तरह आखिरत में तुम्हें आना है जी जी, तो बस सतर के लिए अल्लाह पाक ने 2 चादरें कह दी कि सतर के लिए तुम्हें रखना है, बाकी अनसिले कपड़े के अनस्टिच हो, सिले हुए भी ना हो, मतलब सारी बादशाहत भी बादशाह भी होंगे, गुलाम भी होंगे, एक ही कपड़ा, मीन्स के 2 कपड़े एक ही लिबास, वो भी सतर पोशी के लिए कि बस एक नीचे चादर बांध ली, एक चादर ऊपर ओढ़ ली। और ख़वातीन के चूँकि एहतराम इस्लाम में तो उनका पूरा हराम है कि भाई आपको पूरा कवर्ड होना है, लेकिन आम लोगों को ये हुक्म दे दिया कि भाई अपने लिबास शौखियाँ वोखियाँ सब छोड़ के, अब ना तुम्हें बाल बनाने, ना काटने, ना नेल्स बनाने, बस जब तुमने तलबिया पढ़ ली और चादर ओढ़ ली, अब दीवाना बाहर वहाँ पे आना है, और एक आशिकी का अंदाज़ यानी इबादत का एक ऐसा मुनफरिद अंदाज़ कि जो किसी और मज़हब में हो ही नहीं सकता, कि बस आगे मेरे घर के चक्कर लगाने, वही असल इबादत है। बाकी तो दुआएं पढ़ना ऑप्शनली है कि आप दुआएं पढ़ें, कुछ कुरान करीम पढ़ें, लेकिन असल इबादत क्या है वहाँ बैतुल्लाह शरीफ की, बस चारों तरफ वो दीवाना वार परवाने की तरफ मंडलाते रहना है, घूमना है, और घूमते रहो, रब को पुकारते रहो। ये आदम अलैहिस्सलाम के यानी उस वक्त अर्श पे हुआ था मामला, जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा था कि हम तो इनसे ज़्यादा बेहतर हैं, आप ऐसी मखलूक क्यों पैदा फरमा रहे हैं, तो अल्लाह ताला को जब नाराज़गी हुई और फरिश्तों को मालूम हुआ कि हमने गलत इस तरह की वो अल्लाह ताला के सामने कह दिया, अपनी राय रख दी, तो अच्छा नहीं, अल्लाह पाक नाराज़ हैं, तो फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श की चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया था, और साथ में अल्लाह को राज़ी करना शुरू कर दिया कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक रब्बना माज़रतन इलैक नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक, ये पढ़ते रहे कि अल्लाह हम हाजिर हैं, हम आपसे तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, आपकी तरफ रुजू करते हैं, और माज़रतन इलैक, आपसे माज़रत करते हैं। ये घूमते रहे, अल्लाह ताला को बड़ा पसंद आया कि ये खुद उनकी तरफ से फरिश्तों की तरफ से एक वो रज़ा हासिल करने के तरीका था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया कि देखो जिस तरह फरिश्ते यहाँ पर बैतुल मामूर अर्श की चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ज़मीन पर भी मैं खैमा उतार रहा हूँ तुम्हारे साथ,
तुम भी उसकी तरफ इसी तरह घूमना। तो वहाँ से शुरू हुआ मामला। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई फरिश्तों की। हाँ, और फरिश्तों को माफ़ कर दिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। और आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि अब तुम्हें भी इस तरह मेरे घर के चक्कर काटने हैं। जन्नत से पत्थर भी उतार के दे दिया जो हजर अस्वद के, अपने यानी बंदों से मुसाफे का रास्ता पैदा कर दिया कि अब उसके जरिए हम अल्लाह ताला से मुसाफा करते हैं। अच्छा हज़रत, हजर अस्वद की आपने बात की, तो हजर अस्वद के लिए तो हमने देखा है कि वहाँ, क्योंकि इस्लाम हमें मोहब्बत का दर्ज देता है, इस्लाम हमें हमेशा ये कहता है कि मोहब्बत के साथ पेश आए, लेकिन हमने इन गुनहगार आंखों से वहाँ देखा कि हजर अस्वद को हाथ लगाने के लिए, मस करने के लिए लोग मतलब ज़ारो कतार रो भी रहे होते हैं और एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं। तो आप क्या फरमाएंगे उस मकाम पर जो कि अल्लाह का घर है, हजर अस्वद है, मकाम इब्राहिम है, वहाँ जो लोग आपस में लड़ाई, मतलब एक को पकड़ के साइड पे फेंक दिया, दूसरे को साइड पर फेंक दिया, आप क्या फरमाएंगे ऐसे लोगों के? वैसे तो उलमा किराम सब ये फरमाते हैं कि ज़ाहिर है कि वो मकाम अदब है, तो उसमें अपनी तौर पर कोई छीना झपटी और किसी किस्म का जो है ना वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ मामला मुझे लगता है कि तकवीनी होते हैं, बस वो एक अल्लाह ताला को शायद हो सकता है ज़्यादा भी पसंद आती है वो मुझसे मुसाफा करने, मेरे हजर अस्वद को चूमने के लिए। बंदे मेरे इतने बेकरार हैं और वो एकदम ऐसा जज्बाती हैं, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है कि ज़ाहिर है कि अब एक इतना सा पत्थर और दुनिया से आए करोड़ों लाखों मुसलमान, ख्वाहिश होती है, तो अब वो मैनेज करते करते भी शायद वो मैनेज नहीं हो पाता। तो कुछ अदा ऐसे लगता है कि शायद मिन जानिबिल्लाही, कसदन हम नहीं करते, ना ही होना चाहिए। कसदन ज़ाहिर किसी की नीयत नहीं होती कि बेइज्जती करने की, कस तो ये होता है कि बस हम किसी तरह हजर अस्वद तक पहुँचे। ज़ाहिर सी बात है उसमें जब 25-30 हज़ार लोग जमा हो जाएंगे, थोड़ी बहुत यानी बेख्तियारी के तौर पे वो हो जाती है झींगा मुश्किल, लेकिन होनी नहीं चाहिए। जी, अगर एक बंदा उसको मस नहीं कर सकता हाथ, फिर उसके लिए क्या हुक्म है, वो क्या करे? कितनी आसानी इस्लाम में रख दी गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब आप तवाफ फरमा रहे थे अपनी छड़ी को उससे लगा, उसको बोसा दे दिया। और आपने फरमाया कि कोई भी अगर सिर्फ इशारा करके भी अपने हाथों को बोसा दे लेगा तो अल्लाह ताला ने इतना उसको बिल्कुल करार दिया गोया कि उसने बराह रास्त, मतलब चाहे जितना दूर हो, कितना भी दूर हो, और वो वहाँ से बस उसको इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के अपनी हथेलियों को बोसा दे रहा है, तो गोया कि अल्लाह ताला के उससे हजर अस्वद को बोसा दे दिया। और उसका फजल ऐसा है कि जैसे अल्लाह ताला से मुसाफा कर लिया हो जी। तो उस फजीलत अल्लाह ताला ने बंदों के लिए रखी है। तो इसलिए धींगा मुश्ती अपनी जान बुझ के नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसी जान को खतरे में डालना चाहिए। बस आपका जान के लाले पड़ जाते हैं कि वो ऐसा रश होता है कि कुछ लोग बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, और कुछ लोगों को ऐसा रश आता है कि ऐसे अचानक ऐसा अल्लाह की तरफ से मामला होता है एकदम साफ सुथरा अचानक पहुंच गए। बाजी होता है बड़े बूढ़े या बीमार या नाबीना, और वो तरसने लगे से एकदम शुरता आता है, गोद में उठाता है, पकड़ता है, ले आके बोसा दिलवा देता है। क्या बात है, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म, बस दिल की कैफियत होती है कि वहाँ पहुँच जाती है किसी के बाजे ना देखते हो कि भाई उनकी हिम्मत नहीं हो सकती, इतने बूढ़े हैं, लेकिन अल्लाह पाक को बुलाना हो तो बोसा दे लेते हैं। अच्छा हज़रत, वहीं आप बराबर में देखते तो मकाम इब्राहिम भी वहाँ मौजूद है, इस हवाले से भी इरशाद फरमाइएगा मकाम इब्राहिम की क्या है? मकाम इब्राहिम, लोग तो सिर्फ मकाम इब्राहिम को सिर्फ ये देखते हैं ना, पत्थर है, उसका मुकद्दस पत्थर है, नक्शा हज़रत के कदम शरीफैन का निशान है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है, पूरा एक नज़रिया है, वो एक थीम है कि कदम को जो कहते हैं ना, हम जो कहते हैं कि अल्लाह हमारे कदमों को इस्लाम पे साबित कदम रख। जी जी, अल्लाह ताला दिखाना चाहते हैं, देखो कदम साबित रहने वाले ये होते हैं मजबूत, कि पूरा ख़ानदान, पूरा कबीला, पूरी कौम वो एक तरफ खड़ी है, तो मेरा बंदा इब्राहिम खलीलुल्लाह जो खलील आ गया, आग में डालो कुछ भी डालो, लेकिन वो मेरे रास्ते पे खड़ा और डट गया। उसकी खातिर उसने मुल्क छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार छोड़ दिया, अजीज अकरबा छोड़ दिया, बरादरी छोड़ दी, मुल्क छोड़ दिया। तो इन कदमों से सीखो, इन कदमों ने देखो कितना इसमें तजल्जुल नहीं आया, मजबूत रहा ये कदमों वाला शख्स, हस्ती, मुकद्दस हस्ती। तो पूरी कायनात के उसके अंदर दर्स है हमारे लिए कि इस तरह के हमारे कदम जब इस्लाम पर आ जाए, मजबूत तरीन हो जाए, जम जाने चाहिए कि हम उसके ऊपर डट जाएं। तो उसके अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी वो है कि अल्लाह ताला ने दिखाया कि देखो वो कदम मेरी राह के लिए उन्होंने जमाए रखे, तो मैंने उसको अपने घर के साथ हमेशा के लिए मुख्तस कर दिया। और वह तखीज़ में मकाम इब्राहिम मुसल्ला फरमा दिया कि भाई ऐसा ही मुक़द्दस मकाम है। वैसे पूरे यानी हरम को ही मकाम इब्राहिम कहा जाता है, लेकिन ख़ास वो पत्थर को भी अज़मत दी कि उसमें मुअज़्ज़ब भी था कि जी बैतुल्लाह तामीर हो रहा है तो पत्थर ऊपर जा रहा है, पत्थर नीचे आ रहा है। तो देखिए मैं कहता हूँ अक्सर जो ना कदमों की 3 कदम है, एक तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम शरीफैन हो गए, वो उनका सदका, उनके कदमों की, उनकी जूतियों के सदका हम लोग पूरी में चल रही है। दूसरा हज़रत इस्माइल के कदमों का सदका के जो उन्होंने एड़ियाँ रगड़ी थी, तो जमजम वहाँ से निकला, जमजम पूरी कौम उम्मत सब उससे फैज़याब हो रही है। तीसरा हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम, उनके कदमों का सदका जो सही में तशरीफ़ लाई, चली, दौड़ी। तो वो देखिए सब कदमों को जो हम कहते हैं ना उनके नक्शे कदम पर चलना है, तो नक्शे कदम ये नज़र आ रहे हैं 3 बुजुर्ग हस्तियों को जो वहाँ ख़ास तौर पर उम्रे में हैं कि वालिद, ज़ौजा मोहतरमा, साहबजादे, तीनों के कदमों के मामलात को अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत के लिए हज उम्रे का एक
रुकन बना दिया कि भी करना है। अच्छा हज़रत, हजर अस्वद के साथ साथ हमने मकाम इब्राहिमी की बात की और एक आब ज़मज़म की, जैसे कि आपने तस्करा छेड़ दिया, आप तस्करा छेड़ते जा रहे हैं, माहौल बनता जा रहा है। आब ज़मज़म जितना पिएं, उम्रे के दौरान, आप तवाफ़ के दौरान जब तवाफ़ करके फ़ारिग होते हैं, पता ही नहीं चलता, आप 8-10 गिलास पी जाते हैं, आपका पेट, अब अगर मैं यहाँ कराची में 1 गिलास पानी पीता हूँ या आप भी यकीनन, तो पेट हमारा फुल हो जाता है, भर जाता है, तो दूसरे की तमा नहीं रहती। लेकिन वहाँ से इस तरह से आप 8 पिए 10 पिए, जी चाहता है पीते रहें। इसकी क्या बरकत है इसके देखो, सदियों से चला आ रहा है और इसमें शिफा भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत का एक चश्मा है जो यहाँ पे अल्लाह पाक ने जारी फरमा रखा है। और एक किताब में मैंने पढ़ा, साइंस से एक रिसर्च की, उन्होंने बाकायदा जो गोताखोर होते पानी को, उनको उतारा गया, पूरी टीम गई और जितनी तह तक जा सकते गए जाते रहे, ढूंढते रहे कि कोई इसका सौता मिल जाए जहाँ से असल चश्मा फूट रहा है, तो कोई एंड नहीं मिला इसका। बस आखिर में जाके एक चट्टान मिली जिस पे लिखा था बिइज़्निल्लाह, बस ये इस रिसर्च में था कि बस अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। तो और इसके अंदर एक बरकत ये भी, जो आम तौर पे लोगों को, कुछ खास लोगों को पता, ज़्यादा को नहीं पता, कि इसमें लुआब मुबारक भी शामिल है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो सोने पे सुहागा हो गया ये। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अंगूठी भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, वो कैसे? वो भी किसी वक्त किसी मौके पे इसकी कोई सफाई वगैरह हो रही थी, किसी खलीफा के ज़माने में गालिबन, वल्लाहु आलम, ऐसा मुझे याद पड़ता है। वो मदीना तैयबा का कुआं था, ये था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन वो अंगूठी गालिबन में गिर गई थी, तो वो फिर बहुत तलाश की गई, मिली नहीं। अब वो मदीना तैयबा कोई कुआं था यहाँ का, लेकिन बाहर लुआब मुबारक इसके अंदर आता है, वो बस आब ज़मज़म के नसीब में थी हुजूर की अंगूठी मुबारक। तो ये पूरी उम्मत जो ना, देखे अब तक, यानी जब से कुआं बना है, अरबों खरबों लोग उस पर पानी पीते रहते हैं, और माशाल्लाह शिफा भी है इसके अंदर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन इसको खूब शराब होकर पीता है, गले तक भर के पी लो और इतना पियो, फिर मोमिन इसको हर घर में, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हर मोमिन के घर में ज़मज़म तो हर वक्त मौजूद होता है, चाहे छोटी बोतल हो चाहे बड़ी बोतल हो, वो बरकत के तौर पर रखा रहता है। तो ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए दुनिया में अतिया और हदिया। क्या शान है इनको, निस्बत अल्लाह वालों से अल्लाह ने इनका मकाम बुलंद कर दिया है जी। अच्छा हज़रत, ये तो हो गई काबतुल्लाह की बात, जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुख्तलिफ अम्बिया इकराम ने जहाँ अपना सिक्का मनवाया, लोहा मनवाया, काम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए काम किया। इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, मदीने की बात करें तो आंखें तर हो जाती हैं। जिसके दिल में हुजूर की ज़रा बराबर भी मोहब्बत होगी, वो काम जाएगा, काम खुशी से काम जाता है मदीने का तज़किरा सुनकर। ये वो शहर है कि जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 शाम, जिनकी एक बार मीन्स के जिनके एक बार नंबर आ जाता है, तो अब वो क़यामत तक उनका नंबर नहीं आएगा। क्या फरमाते हैं मदीने की सरजमीन के हवाले से? इकबाल अजीम रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ना, मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा, और उसके अंदर बड़ी उन्होंने दर्द वाली शायरी कही है कि कदम लर्जीदा लर्जीदा, बड़ा ज़बरदस्त पढ़ने का अंदाज़, लोग जो हमारे नाज़ात पढ़ते हैं आप समेत, बड़ा ही प्यारा अंदाज़। और मदीना तय्यबा की जो वो है ना कि उसकी अज़मत, उसके रास्ते, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जो अल्लाह ताला के रास्ते में जब हिजरत करके हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर साथ जा रहे थे, तो सफ़र के अंदर ये फरमाया गया कि गमगीन ना हो, हमारे साथ है। तो आज भी जो मदीना जाता है तो रास्तों में दाएँ बाएँ वो पहाड़, वो रास्ते, वो धूल, वो गर्द, जब देखो ना खुद ब खुद एक मोहब्बत आती है कि यार ये वही पहाड़ है, यकीन नहीं आता है जहाँ से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे होंगे और इन पर आपकी निगाह मुबारक पड़ी होगी। और दुनिया में क्या कितने पहाड़ हैं, कितने रास्ते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन चीज़ों को सिर्फ देखने के लिए उम्मती पैसा खर्च करके जाता है कि जी यहाँ पे वो हम सिर्फ वो जगह देख लें, वो गर्द गुबार देख लें। और फिर मदीना तय्यबा को तो कहने ही किया कि उस जगह से ज़मीन पर तो पहुँच के हज़रत जब उस रास्ते को देखते हैं, एक आम सा बंदा, एक जवान नौजवान बंदा, तो वो एकदम कहता है कि यार यहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर को अपने कांधे मुबारक पर उठाकर, वो देखे ना मोहब्बत का कैसे एक, आज भी वो गलियाँ बोलती हैं, वो पहाड़ बोलते हैं कि मोहब्बत ऐसी होती है हुज़ूर से। जी, खुद इंसान का उस पहाड़ी पे चढ़ना, अपने साथ अपनी ज़ात को ले आना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, वहाँ कांधों पर बिठा के ले जाना कितना अजीम काम है। तो इकबाल अजीम रहमतुल्लाह अलैह के शेर में अक्सर पढ़ता हूँ, बड़ा प्यारा शेर है कि इस शहर से तो सूरज भी गुजरता है मुअद्दब, कुछ ऐसा तक़द्दुस है मदीने के शहर में कि वो आपके सिरहाने से तुलू होता है और आपके कदमों की तरफ गुरूब होता है। क्योंकि वहाँ क़िबला जुनूब में है, तो वो सूरज आपका जो सिरहाने जो है मशरिक़ जो है सिरहाना है, और मगरिब जो है वो आपके कदमैन शरीफ है जी बकी की तरफ। तो इस शहर से तो सूरज भी गुजरता है मुअद्दब, कुछ ऐसा तक़द्दुस है मदीने के शहर में, तो लगता है कि आपके कदम बोसी करके वो छुपता है वो सूरज जो ना। खुद का क्या इश्क था मदीना तय्यबा से कि आप जब मदीना तय्यबा से बाहर तशरीफ़ ले जाते थे और तशरीफ़ लाते थे वापस जब जहाज़ से कहीं सफ़र से, तो जैसे मदीने की हदूद करीब आती थी, आप अपना सीना थर खोल लिया करते थे और सवारी को तेज़ कर दिया करते थे कि मदीना करीब आ रहा है, कि हवा सीने बराह रास्त लगे, और वहाँ की गर्द गुबार, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा, शिफा है माशाअल्लाह।
तो वहाँ तो ज़ाहिर है कि आपके अनफास से मुबारक हमेशा मौजूद है, ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, यकीन नहीं आते वहाँ सजदा कर रहे होते हैं। तो मैं वो सोचता हूँ कि इस जगह का सजदा तो कबूल ही कबूल है कि सरजमीन हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। सुभान तो अल्लाह। इंशाल्लाह सजदा रहेगा नहीं जाएगा हमारा कि बिल्कुल कुछ फासले पर ही आप तशरीफ़ फरमाएं, आराम फरमाएं, वहाँ रियाजुल जन्नत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, फिर उस पर हमारी गुनाहगार पेशानी लग रही है, तो कैसे मुमकिन है कि ये सजदा कबूल ना हो। तो अल्लाह पाक बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हम बार बार हाज़िरी नसीब फरमाएं इंशाल्लाह। ये मदीना है, यहाँ आहिस्ता चल, जी। देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। ये बारगाह ऐसी है कि कदम भी हाँ जरा संभल संभल कर चले। आप अभी जा रहे हैं माशाल्लाह से, फैमिली के समेत जा रहे हैं, फीलिंग क्या है, एक अंदर की कैफियत तो बयान करें हजरत। वही ना अजीब, अभी तक गैर यकीनी सी कैफियत है, तज़ब्ज़ुब में जहन डरा हुआ कि उस दरबार आली में हम जैसे गुनहगार हाजिर हो सके नहीं हो सके, क्योंकि असबाब ज़ाहिरी कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना वहाँ पे जी जी जी। कि ज़ाहिरी तैयारी के सीट हो गई, टिकट हो गई, वीज़ा हो गया, सब कुछ, लेकिन ऐसा डर लगा होता है कि इतनी मुक़द्दस बारगाह है और हम गुनहगार हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई रुकावट ना हो, बस खैर से पहुँच जाएँ। और जब वहाँ पे सलाम के लिए ग़ुलाम हाजिर होते हैं तो अजीब कैफियत होती है। जो आपने शेर कहा कि खामोश होना चाहिए, तो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन कुछ अशार हैं, आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, ख्वाबीदा यहाँ रूह रसूल अरबी है, सुभान अल्लाह, सुभान ज़ाहिर अल्लाह। बैत नबवी जाए अदब है, आए न तेरे दिल के धड़कने की सदा भी। हाय हाय हाय, धड़क दिल के धड़कने की सदा भी। तो ऐसी जगह है। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से ही कि वो पोर्शन लगा, उनके ख़ास मखसूस औक़ात में उनको परमिशन मिलती है कि रोज़ा अतहर की जालियों के पास पहुँच सकें, तो वो मुवाजा शरीफ की तरफ तो नहीं जा पाते, लेकिन दूसरी सिमतों में उनको इजाज़त होती है। तो आज ही मेरी बात हो रही थी फैमिली में कि कुछ ख़वातीन एकदम जज्बाती को शोर करती हैं, वहाँ नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें बेख्तियार होती हैं, इख्तियार में नहीं होती, ऐसा ही है। वो इख्तियार से शोर नहीं करती हैं, लेकिन जब वहाँ पर वो ख़वातीन का पोर्शन खुलता है ना, तो एक ऐसा अजीब मंजर होता है कि पूरी दुनिया की आई हुई ख़वातीन ऐसा आशिकाना अंदाज से पुकारती हैं, भागती हैं, या रसूलुल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, सलाम अलैक या हबीब अल्लाह, सलाम अलैक या रसूल। एक इश्क नजर आता है उनका, बेसाख्ता होती हैं वो कसदन ऐसा नहीं करती, कसदन आपके दरबार में चीख रही हूँ, बराबर ज़ाहिर आवाज़ आ रही थी, तो वो एक अजीब से रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं कि कितना इश्क अल्लाह पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दिल में डाला है कि सदियाँ गुजर गई, मैं देखता हूँ कितने गुनहगार क्यों ना हो, शराबी, कबाबी, कोई भी, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपकी हस्ती, इतनी मोहब्बत एक मोमिन मुखलिस के दिल में होती है कि जहाँ आपके कोई नाज सुन ली, कोई कलाम सुन लिया, कोई बात सुन ली, आपकी सिफत सुन ली, तो एकदम वो एक बेसाख्ता हो जाता है। और मदीना तैयबा का जिक्र सुन के तो हर कोई तड़प जाता है कि कितने गुनाहगारों को मैंने देखा कि बिल्कुल लापरवाह, नमाज़ों की परवाह नहीं किसी चीज़ की, लेकिन जहाँ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो वो आंखें नम हो जाती हैं, गर्दनें झुक जाती हैं और एकदम उनके जज्बात अलग से महसूस होते हैं कि बस दुआ कीजिए हम भी हासिल हो जाए अपने आका की तरफ। तो अल्लाह पाक बस हम सबको बार बार हाजिर नसीब फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मोहब्बत इश्क हमारे दिल में पैदा फरमा दे। हज़रत हमें अंदाज़ा हो रहा है कि माशाअल्लाह ये आपकी कैफियत है, ये दिल की कैफियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके यकीनन आपको बुलावा है। खुश नसीब लोग होते, करोड़ों में खुश नसीब होते हैं जिनको बुलावा आता है। तो मैं प्रोग्राम यकीनन बात जी तो चाहता है करता रहूं, क्योंकि मदीने की बात है तो ये तो ख़त्म होने वाली, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हुजूर के मदीने शहर का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है, लेकिन मैं अपनी हाज़िरी हुजूर की बारगाह में लगाते हुए प्रोग्राम का इख्तिताम एक कलाम से करूँगा। आपके होते हुए नाज़रीन आपसे गुजारिश है, मुफ्ती साहब के लिए दुआ कीजिए, मुफ्ती साहब की फ़ैमिली के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका सफ़र आसानी फरमा, ये जब वापस आएँ और जब वहाँ हो हम सब के लिए दुआ करें। आपसे गुजारिश, अपना ख्याल रखिए, अपने अहलो अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सबका ख्याल रखिए। वीनस टीवी की पूरी टीम को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह कलाम होगा, प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। जब गुंबदे खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबदे खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। तैबा से लौटना
किसी आशिक से पूछिए तैबा से लौटना, किसी आशिक से पूछिए ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमा दीजिए। हाँ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत हरम अशरीफ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। या अल्लाह, हमारे प्यारे से माशाअल्लाह शहज़ादे हज़रत हाफिज़ हामिद रज़ा सल्लमहु, इनको, इनके अहले खाना को, हमारे कैमरामैन, इनको, हमारे बच्चे यहाँ पे जो बैठ जाए ख़िदमत, इनको हम सबको बार बार अपने आका के दरबार में हाज़िरी के अल्लाह शरफ़ अता फरमाए, कोई रुकावट ना कुछ ना हो। वहाँ पर आना जाना हमारा खोल दीजिए अल्लाह, हमारे दूसरे घर की तरह उसको घर को बना दीजिए। वहाँ पे हमें बार बार वहाँ की हाज़िरी, ज़ियारत, उम्रा, बैतुल्लाह के तवाफ़ नसीब फरमा दीजिए। जो कुछ भी टूटे फूटे हमने कहा उसको कबूल फरमा लीजिए, हमारी हर मामला आसान फरमा दीजिए, खुशियाँ अता फरमाइए। और आखिर में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पहले बैत अतहार के सहाबा किराम की शफ़ाअत और सिफ़ारिश नसीब फरमाइए। हम गुनहगारों के अल्लाह वहाँ पे जनाब प्यारे आका हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त रोज़ अक़दस की, गुंबद खज़रा की, मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाइए। हरमैन शरीफैन की अल्लाह दोनों जगह की खूब रज बस की इबादत नसीब फरमाइए। मेरी बीवी बच्चियों को भी अल्लाह खूब डट के अल्लाह रज बच्चों की इबादत नसीब फरमाए, होगा रिज़्क़ नसीब फरमाइए। और या अल्लाह, हमारी ख़ताओं को, लग़ज़िशों को, सबको हसनात में तब्दील फरमा दीजिए। या करीम अल-अफ़्व, या करीम अल-अफ़्व, या करीम अल-अफ़्व। और इन तमाम साथियों को जो भी इनके साथ आए, इन सबको भी जज़ा खैर अता फरमाए, इनकी रोज़ी में, रिज़्क़ में, ज़िंदगी में खूब खैर बरकत पैदा फरमाए। और हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी इन्हें भी हमें भी खूब बार बार नसीब फरमाए, हज नसीब फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।